बाद में हमारे पास कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कर क्या रही हो, समझा ही नहीं। अब इसको यहाँ से समझते हैं। जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब लाइट ग्लास में जा रही है एयर से। सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वो ये कह रहा है लाइट एयर में जा रही है ग्लास से, ठीक है। उन दोनों को पूरा पूरा कैलकुलेट करने से बेटर ये है अगर आपके पास एक की वैल्यू है तो दूसरे की रेसिप्रोकल कर दो। लेट्स से इफ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर व्हिच इज 1.5 और आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप क्या करोगे? इसको ऊपर इसको नीचे कैसे होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद ग्लास इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। 10/15 which is 2.3 which is 0.66666 है ना? हाँ, मतलब समझ आ रहा तुम? तो ये हम लोगों ने बिना किसी चीज़ के अवेलेबिलिटी से कर दिया। ना ही मुझे स्पीड पता है किसी की लाइट की, कहाँ से कहाँ कितनी स्पीड पे भाग रहा है, और मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस क्या पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का रिस्पेक्ट ऑफ एयर, और निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए। समझ नहीं आए? वो मैंने समझाया। चलो अब हम लोग बात करते हैं हर्षित अंकल के डाउट के बारे में, ठीक है। कनिष्का समझाता हूँ डाउट क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से वाला? रिलेटिव। रिलेटिव में बात समझ आ रहा है कि रिलेट करके बात करेगा, और इसके अंदर एब्सोल्यूट मतलब एक ही रहेगा, जो कि मैंने लिखा था। मैंने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इसका मतलब ये है एक्चुअली एब्सोल्यूट के अंदर एक चीज के अंदर से दूसरी चीज में तो जाएगी लाइट, तभी तो उसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। बोल एब्सोल्यूट क्या होता है? बता रहा हूँ, वही तो और क्या कर रहा था मैं। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। लेकिन जब तक लाइट एक चीज से दूसरी चीज में नहीं जाएगी तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे क्यों? मतलब लाइट तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अब एब्सोल्यूट में जो पहली जगह होती है वो एयर होती है बाय डिफॉल्ट, आई समझ। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर आपको रिलेटिव नहीं निकालना, एक को दूसरे के साथ नहीं निकालना। यहाँ पे जो पहला है वो हमेशा एयर ही रहेगा या वैक्यूम ही रहेगा, इसके अंदर चेंजेस खाली नीचे होती हैं, समझा। अगर मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास व्हिच इज 1.5, दैट इज फॉर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज फॉर एयर। एयर उसके अंदर रिस्पेक्ट में रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज ऐसा ही नहीं होगा। और वैक्यूम भी रहेगा। हाँ, वैक्यूम या एयर डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन की क्वेश्चन ने क्या वो आपको बोला है। अब बात करते हैं रिलेटिव। एग्जांपल के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये रिलेटिव में आ गया। एयर के अलावा कुछ भी हो सकता है रिलेटिव में, एब्सोल्यूट में खाली रिस्पेक्ट में एयर होगी, समझा। मैंने आप लोगों को यही लिख के दिया था, लेकिन आपको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करके दिया था, और मैंने जानबूझ के उसको छोड़ा था। मैं कोई तो हल्का सा दिमाग लगा के कुछ तो बोले, ठीक है। जिसने ध्यान लगाया उसको ये वाली बात पता लगी कि मैंने ऊपर नहीं लिखा, और ऊपर नहीं लिखा तो इसका मतलब वहाँ पे बाय डिफॉल्ट एयर है, ठीक है। इसलिए दोनों वैल्यू सेम। क्लियर हो गया? आपके सिलेबस में ये नहीं, ठीक है, फिर भी आपको आना चाहिए, ये तो है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के। कभी इंडेक्स दे देगा, स्पीड पूछेगा, कभी स्पीड दे देगा, वो पूछेगा, तो ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे चलते रहेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है, दैट इज स्फेरिकल लेंसेज। जैसा कि आप लोगों को लेंसेज का ऑलरेडी पता है, ठीक है। लेंसेज दो टाइप के होते हैं दीदी, देखो जी, एक होता है नमस्ते, ठीक है, और एक कहता है छोले खाओ सस्ते। ध्यान से समझना, ऐसा क्यों ना बेटा, शाकाल मत बन, समझ।
दिस इज नमस्ते, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब समझ इसको बोलते क्या है बेटा, फोकस। ये क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है ये? कन्वर्जिंग। आप लोग कन्वर्जिंग मिरर को कॉनकेव कहते थे, याद है? यहाँ जज्बात बदल गए। कैसे? यहाँ पे कन्वेक्स बोल, लेकिन होता ही कन्वर्जिंग ही है, ठीक है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव था या नेगेटिव था? पॉजिटिव था, ठीक है, यस। उसका फोकस पॉजिटिव था और इसका फोकस पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। नहीं याद तो बता दो, याद है? इसका फोकस यहाँ बनता था और यहाँ जो चीज बनती है वो फोकस पॉजिटिव होता है, याद आ गया? इसका भी कन्वेक्स के नाम से फोकस चलेगा आज। अब कन्वेक्स जहाँ लिखा हुआ है उसका फोकस पॉजिटिव होगा, ऊपर देख। और अगर ये है, ये कौन है? कन्वर्जिंग है। ये कन्वर्जिंग और ये क्या है? डाइवर्जिंग। लेकिन इसका नाम कन्वर्जिंग जैसा है, नाम बस अलग हुआ है, बस नाम अलग हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है। कॉनकेव लेंस और साथ में डाइवर्जिंग लेंस, और इसका फोकस होता है नेगेटिव। क्लियर होगी? लेंसेज पता लग गए, ठीक है। छोटी सी और बात, यहाँ पे अब इसको बोलते हैं ओरिजिन। पोल वोल नहीं है यहाँ पे। अब फोकस 2f, वहाँ पे सीधा, ठीक है, सेकंड नहीं, ट्वाइस, डबल फोकस, जिसको हम लोग रेडियस बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक को रेडियस ही बोलते हैं। यहाँ पे कहीं ओ लगाते हैं और कहीं सी लगाते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं यहाँ पे। और सर आप तो कह रहे हो ओरिजिन, ओरिजिन ही तो है ये, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, आपकी बुक ने खाली सी से किया हुआ है बेटा, मैं समझाऊंगा तो सही ना सारी बातें। क्लियर है? आपकी बुक ने ये सब चीजें रिप्रेजेंट की हुई है यहाँ पे, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच फोकल लेंथ, बाकी सब चीजें सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग हो गई है, बाकी सब सेम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, एवरीथिंग इज सेम, राइट? और वो तक सेम है जो मैंने 12 सेंटीमीटर की लाइन बनवाई थी, याद है? सब कुछ सेम है। इसीलिए तो वो चैप्टर करने में अगर 10 दिन लगे तो हम ये 4 घंटे में निपटा सकते हैं, क्योंकि हमें स्केल पकड़ना आता है, लाइन लगानी आती है, फोकस पता है, कन्वर्जेंस कैसे होती है, डबल। हाँ, इसके अंदर एक छोटी डिफरेंस रहता है लेंसेज के अंदर कि वहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, जाके वापस आ जाती है, यहाँ पे एम्बेड इन हो जाएगी, ठीक है। और यकीन मान 10 टाइम्स ईजी है, ठीक है। उसके लॉ थोड़े से पेचीदा थे, ईजी पीजी, वेरी वेरी ईजी। एक ही दिन में सारे रे डायग्राम खत्म हो सकते हैं, इतना इजी है ये। आ रही है बात समझ तुम लोगों को, दोनों को, ठीक है? आओ बस 5 मिनट, 5 मिनट। हम लोग बात कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस, जो कि दिखता है इसकी तरह। अब इसको बनाते इसको बनाते कैसे हैं आज बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। आप लोग अपने अपने कंपास निकालें, उससे पहले स्केल और पेंसिल निकालें और ऊपर देखते रहें। हम एक लाइन बनाएंगे 0 से 12 सेंटीमीटर की, जिसके बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप होगा, ठीक है। इनको 0, 3, 6, 9, 12 लिखना नहीं है, और 6 सेंटीमीटर पे 5-6 लाइनें ऊपर और 5-6 लाइनें नीचे, ठीक है। सर पता कैसे लगेगा 6 सेंटीमीटर वाला? स्केल से नापेगा मेरे बच्चे, ठीक है। जैसे आपके रूल्ड होगी यहाँ पे ऐसे लाइंस लगी हुई है ना, उसकी 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें ऊपर और 5 लाइनें एग्जैक्टली नीचे चले जाओ, आई समझ। और फिर क्या करेंगे, जल्दी देखो आप सारे के सारे। यहाँ पे रखेंगे कंपास की निडल जो भी रहती है आपकी, उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको नीचे लाइन लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से रखेंगे एक बार उसको कंपास को, और यहाँ से पकड़ के ऐसे लाइन बना देंगे। हाँ, थोड़ा सा अलग सा बन सकता है आप लोगों को, हल्का आगे पीछे ऊपर नीचे वो होगा। क्लियर है? पहले ये बना लो, 12 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, ठीक है। बनाओ, 3 सेंटीमीटर का गैप दो, जल्दी करो।